नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुशवाहा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डीके लक्ष्यम पर। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ का मॉडल पेपर 11। इसमें हम शामिल कर रहे हैं करंट अफेयर्स स्पेशल। ये है 2018 का। जितना पॉसिबल हो सका है मैंने करंट अफेयर्स को इसमें शामिल किया है। ये वीडियो में भी थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा। इसमें पूरे एक साल का करंट अफेयर मैंने जो चुन चुन के हो सका है मुझे इंपॉर्टेंट लगा है उसको मैंने शामिल किया है। हालांकि कुछ चीज़ें छूट भी गई हैं, तो अगर कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं तो आप लोग कहीं और से भी मैनेज हो सके तो उसको देख लीजिएगा, लेकिन उसके पहले इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हर एक पॉइंट में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्ज़ाम में भी ज़रूर आएगा। ठीक है। और एक दूसरा इशू है कि कुछ लोग कमेंट करके ये बोल रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं लिखना है, प्रयागराज हाई कोर्ट लिखिए। लेकिन मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारा जो एडमिट कार्ड आया हुआ है उस पर भी लिखा हुआ है हाई कोर्ट एट इलाहाबाद, मतलब वहाँ प्रयागराज नहीं लिखा हुआ। मतलब ये है कि यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ही बोला जाएगा और वही पढ़ा जाएगा। ठीक है। प्रयागराज ज़िले का नाम हुआ है लेकिन अभी ये हाई कोर्ट इलाहाबाद ही लिखा जा रहा है। तो ये चीज़ एक बार आप लोग चेक कर लें अपने एडमिट कार्ड में। बाकी जो है आगे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें है कालिया योजना शुरू किया गया है। कालिया योजना कौन से कहाँ पे शुरू किया गया है? तो उड़ीसा सरकार द्वारा, यानी उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा ये कालिया योजना शुरू किया गया है। एक कालिया स्कॉलरशिप भी शुरू किया गया और एक कालिया योजना, दो चीज़ें शुरू की गई उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। अगला है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को चिकित्सा में लाभ मिलेगा 5 लाख रुपए तक का। यानी एक आयुष्मान योजना केंद्रीय गवर्नमेंट के द्वारा तो लाई गई थी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी एक उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी एक लाया है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा उसमें। अगला है कि मुख्यमंत्री तीर्थ योजना शुरू की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि किस योजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय चुने हुए 41 स्थलों का विकास और सुंदरीकरण करेगा। पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत 41 ऐसे प्लेसेज हैं जिनका विकास किया जाएगा, सुंदरीकरण किया जाएगा। तो कौन सी योजना है? प्रसाद योजना के अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट है कि सहज बिजली हर घर योजना, जिसको सौभाग्य योजना भी बोला जाता है, ये योजना शुरू कब की गई? 25 सितंबर 2017 को शुरू की गई। सौभाग्य योजना को मैंने इसलिए इसमें शामिल किया है क्योंकि ये 31 मार्च 2019 तक इसका लास्ट डेट है कि 31 मार्च 2019 तक पूरे भारत में 100% बिजली हर घर तक पहुंचा दी जाएगी। ठीक है। तो ये में भी पूछ सकता है सहज बिजली हर घर योजना। पहले ये दिसंबर 2018 तक इसका ड्यू डेट था, लेकिन अभी 31 मार्च 2019 तक हो गया। नेक्स्ट है कि गौ समृद्धि योजना शुरू की गई। गौ समृद्धि योजना शुरू कहाँ की गई है? केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई है गौ समृद्धि योजना, ताकि जो डेयरी उद्योग है उसमें विकास किया जा सके। नेक्स्ट है कि नील कुरुंजी मूलतः खिलता है, यानी नील कुरुंजी एक फूल है, वो कहाँ पे खिलता है? तो ये केरल में, केरल राज्य में, केरल और कर्नाटक राज्य में मूलतः ये फूल खिलता है। नेक्स्ट है देश भर में किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु लॉन्च किया गया योजना। कौन सा ऐसा योजना है? कुसुम योजना। कुसुम योजना के अंतर्गत देश भर के किसानों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। इसमें सोलर सेल वगैरह का भी प्रयोग है। नेक्स्ट है कि मिस इंडिया 2018 चुनी गई। कौन मिस इंडिया 2018 चुनी गई? अनुकृति वास, जो कि तमिलनाडु की हैं, ये मिस इंडिया 2018 चुनी गई थी। अब आते हैं अगले में। हमने कई पार्ट्स में इसको डिवाइड करके वीडियो को बनाया, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग शामिल किया है, जैसे आप देख भी सकते हैं। अब इसमें मैंने कुछ वैश्विक सम्मेलन को शामिल किया है, देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे G20 शिखर सम्मेलन 2018, ये आयोजित कहाँ किया गया? ब्यूनस आयर्स में किया गया, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में किया गया G20 शिखर सम्मेलन 2018। G20 शिखर सम्मेलन 2019 ये कहाँ किया जाएगा? ओसाका जापान में किया जाएगा। अगला है G20 शिखर सम्मेलन 2020, ये कहाँ किया जाएगा? रियाद सऊदी अरब में किया जाएगा, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि G20 शिखर सम्मेलन 2021 भारत में किया जाएगा। अब आगे आएंगे। अगला है 33वां आसियान शिखर सम्मेलन 2018। 33वां आसियान शिखर सम्मेलन इसका जो 2018 का आयोजन है ये किया गया था सिंगापुर में। अब जो 34वां आसियान शिखर सम्मेलन होगा 2019 का, ये आयोजित कहाँ होगा? थाईलैंड में आयोजित होगा। अब आगे देख लेते हैं। आगे है कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें और रचनाकार। कुछ प्रसिद्ध बुक जो हैं, जो चर्चा में हैं, वो और उनके रचनाकार कौन है, क्योंकि बुक्स के भी नाम आते हैं हमारे एग्जाम में। तो देख लेते हैं। इधर बुक्स दिया हुआ है, दूसरे साइड राइटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे चेजिंग इंडियंस किसने लिखा है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया है। फिर है योग और दिमागीपन लिखा गया है मानसी गुलाटी के द्वारा। फिर है द रूल ब्रेकर्स लिखा गया है प्रीति शेनॉय के द्वारा। नेक्स्ट है 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड किसके द्वारा लिखा गया है? VVS लक्ष्मण के द्वारा लिखा गया है। ये भूतपूर्व क्रिकेटर हैं, इनके द्वारा लिखा गया है 281 एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट है कॉलिंग सहमत किसके द्वारा लिखा गया? तो ये है हरिंदर एस सिक्का के द्वारा लिखा गया है।
फिर एग्ज़ाम वॉरियर्स। एग्ज़ाम वॉरियर किसके द्वारा लिखा गया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखा गया है एग्ज़ाम वॉरियर्स। अगला है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। अ सेंचुरी यानी एक शतक ज़्यादा पर्याप्त नहीं है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है सौरव गांगुली के द्वारा। भूतपूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं ये सौरव गांगुली, उनके द्वारा लिखा गया सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। नेक्स्ट है कि वाई आई एम अ हिंदू, मतलब मैं क्यों हिंदू हूँ, ये किसके लिखा गया है? तो ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है, ये कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, इनके द्वारा लिखा गया वाई आई एम अ हिंदू। नेक्स्ट है द डायरी ऑफ डोमेस्टिक दिवा, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये शिल्पा शेट्टी के द्वारा लिखा गया है द डायरी ऑफ डोमेस्टिक दिवा। आगे देखेंगे, आगे है एन अनसुटेबल बॉय, ये लिखा गया है करण जौहर के द्वारा, फिल्म डायरेक्टर है करण जौहर, इनके द्वारा लिखा गया एन अनसुटेबल बॉय। नेक्स्ट है द कॉलिजन ईयर्स, ये लिखा गया है प्रणब मुखर्जी के द्वारा। अगला है आई डू वॉट आई डू, ये लिखा गया है रघुराम राजन के द्वारा, ये भूतपूर्व आरबीआई के गवर्नर हैं, इनके द्वारा लिखा गया है आई डू वॉट आई डू। फिर है इमोर्टल इंडिया, इमोर्टल इंडिया लिखा गया है अमित त्रिपाठी के द्वारा। नेक्स्ट है कि अ हॉर्स वॉक्स इनटू अ बार, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो डेविड ग्रासमैन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर, ये जयराम रमेश के द्वारा लिखा गया है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट में पर्यावरण मंत्री थे, इनके द्वारा लिखा गया इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर। फिर है मातोश्री, मातोश्री किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुमित्रा महाजन के द्वारा लिखा गया है, वर्तमान समय में ये लोकसभा अध्यक्ष हैं और इनके द्वारा लिखा गया मातोश्री। अब आते हैं, देख लेते हैं कुछ निधन के बारे में, कुछ निधन जो हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन किसका हुआ है। तो है अमेरिकी कॉमिक बुक लेखक जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई, कौन है? स्टैनली, ये अमेरिकी कॉमिक बुक लेखक थे, स्टैनली की मृत्यु हो गई है। फिर है एशिया की पहली महिला न्यूरोसर्जन जिनकी मृत्यु हुई, वो है टीएस कनका, इनकी मृत्यु हो गई, एशिया की पहली महिला न्यूरोसर्जन थी। अगले हैं देश के पहले वनडे क्रिकेट कप्तान, देश के पहला जो वनडे मैच हुआ था उसके जो कप्तान थे अजीत वाडेकर जी, उनकी मृत्यु भी हो गई है 2018 में। फिर हैं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी, इनकी भी डेथ हो गई है। अगले हैं पूर्व संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव, ये है कोफी अन्नान, इनकी भी डेथ हो चुकी है। फिर है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी भी डेथ हो चुकी है। अगला है भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नायपाल, ये ब्रिटिश नागरिक थे, भारतीय मूल के थे, नोबेल पुरस्कार विजेता थे साहित्य के क्षेत्र में, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है 2018 में। अगला है प्रसिद्ध कवि एवं संगीतकार गोपाल दास नीरज, इनका संबंध उत्तर प्रदेश से था, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। अब देखते हैं कुछ नियुक्तियों के बारे में कि नियुक्तियां किनकी किस पोस्ट पे हुई हैं। मुख्य सूचना आयुक्त के पोस्ट पे हुई है सुधीर भार्गव की नियुक्ति। अगले हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं वीके यादव। फिर है इसके राजस्थान के नए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस से हैं, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं। फिर है राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, ये भी कांग्रेस से हैं। फिर है तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, इसके पहले भी ये मुख्यमंत्री थे, फिर दोबारा ये मुख्यमंत्री बन गए हैं। अगला है छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं भूपेश बघेल। फिर है मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं कमलनाथ, ये सब कांग्रेस से हैं। भूपेश बघेल भी कांग्रेस हैं, कमलनाथ भी कांग्रेस से, सचिन पायलट और अशोक गहलोत ये सब कांग्रेस से हैं। आगे देखेंगे मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने श्री जोरमथंगा बने मिजोरम के नए मुख्यमंत्री। फिर ये मार्च में रिजल्ट आया था त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड का, तो उस समय कौन मुख्यमंत्री बने थे देख लेते हैं। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने थे बिप्लब कुमार देव, मेघालय के नए मुख्यमंत्री बने थे कोनार्ड संगमा, फिर नागालैंड के नए मुख्यमंत्री बने थे नेफ्यू रियो। ये जो 3 रिजल्ट आए थे बिप्लब कुमार देव, कोनार्ड संगमा और नेफ्यू रियो, ये मार्च 2018 में आए थे। अब आगे देखते हैं कि सिक्किम राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? AR रहमान बनाए गए हैं सिक्किम राज्य के ब्रांड एम्बेसडर। अब देखते हैं आगे है नवनियुक्त राज्यपाल, बीच में राज्यपालों को चेंज किया गया था लगभग 7-8, तो कौन कौन से थे इनको देख लेते हैं। उत्तराखंड की बनाई गई बेबी रानी मौर्य, फिर हरियाणा के बनाए गए सत्यदेव नारायण आर्य, बिहार के बनाए गए लालजी टंडन, त्रिपुरा के बनाए गए कप्तान सिंह सोलंकी, सिक्किम के बनाए गए गंगा प्रसाद और मेघालय के बनाए गए तथागत रॉय। फिर है जम्मू कश्मीर के बनाए गए सत्यपाल मलिक। इनको ध्यान रखिएगा, आजकल जम्मू कश्मीर में विवाद चल रहा है, तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि वहाँ पे राज्यपाल शासन भी चल रहा है, तो पूछ सकता है कि जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल कौन है, तो सत्यपाल मलिक है, इसके पहले VN मोहरा थे। अब आगे देखेंगे FTII के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? विजेंद्र पाल सिंह बनाए गए हैं FTII के नए
चेयरमैन इसके पहले अनुपम खेर जी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर विजेंद्र पाल सिंह को बनाया गया है। अगला है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन है? वी रमन है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच। अगला है मुख्य आर्थिक सलाहकार किनको बनाया गया है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को बनाया गया मुख्य आर्थिक सलाहकार। फिर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त किनको बनाया गया? सुनील अरोड़ा को बनाया गया है। अगला है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो अरविंद सक्सेना को बनाया गया है। फिर है यूनिसेफ की युवा राजदूत हिमा दास, ये असम की हैं, इनको बनाया गया है यूनिसेफ की युवा राजदूत। फिर है भारत के नए सॉलिसिटर जनरल बनाए गए हैं तुषार मेहता। फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रंजन गोगोई हैं। आगे देखते हैं, राज्यसभा में नए उपसभापति कौन बनाए गए हैं? हरिवंश नारायण सिंह को बनाया गया है। और सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, मतलब एम वेंकैया नायडू जी हैं। अब है अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। कुछ नियुक्तियां अंतर्राष्ट्रीय तौर पे कुछ नियुक्तियां हैं, उनको देख लेंगे कौन कौन है। तो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं बने हैं जेयर बोल्सोनारो। फिर श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं इमरान खान, ये क्रिकेटर रह चुके हैं, ये भी बहुत चर्चा में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। कहा जा रहा है कि इनका जो चुनाव हुआ था वो उसमें धांधली हुई थी, इस वजह से इनको हटाने का मांग किया जा रहा है वेनेजुएला में। तो ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, ये में भी आ सकता है। फिर है आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? शशांक मनोहर हैं, भारतीय हैं। फिर मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? महातिर बिन मोहम्मद। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दुनिया के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री हैं। दुनिया में किसी भी देश में इनके इतना उम्र का कोई प्रधानमंत्री नहीं है, इनका लगभग 92 ईयर्स ओल्ड हैं ये। अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है? माइक पोम्पियो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। अब देख लेते हैं सम्मान, कुछ ऐसे सम्मान जो मे भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। तानसेन सम्मान मिला है मंजू मेहता को, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है तानसेन सम्मान मंजू मेहता को। फिर है हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है चित्रा मुदगल को। देखिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है ये 24 भाषाओं में दिया जाता है, तो हिंदी भाषा के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो चित्रा मुदगल को दिया गया है। और अगर अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो अनिस सलीम को दिया गया है। फिर 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 दिया गया है अमिताभ घोष को। अगला है संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है नरेंद्र मोदी को, और साथ साथ में फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रों, उनको दिया गया है, इमैनुअल मैक्रों हैं, उनको दिया गया। दोनों लोगों को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न किस किस को मिला था 2018 में? तो मीराबाई चानू को मिला है जो वेट लिफ्टिंग से हैं। फिर विराट कोहली को मिला है जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, इनको मिला, 2 लोगों को मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब अर्जुन पुरस्कार देख लेते हैं 2018 में कौन कौन अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। नीरज चोपड़ा हरियाणा के हैं, जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक खिलाड़ी हैं, इनको सम्मानित किया गया था। फिर हिमा दास एथलेटिक्स में है, ये असम से हैं और इनको यूनिसेफ का युवा राजदूत भी बनाया गया है। फिर स्मृति मंधाना है, ये भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इनको सम्मानित किया गया है। राही सरनोबत शूटिंग से हैं, ये भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस से खेलती हैं, इनको भी सम्मानित किया गया है। रोहन बोपन्ना ये टेनिस हैं, इनको भी सम्मानित किया गया। यानी ये अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कुछ मुख्य प्लेयर हैं, सभी का नहीं शामिल किया मैंने, कुछ मुख्य जिनका उम्मीद था कि आ सकते हैं उनको मैंने शामिल किया। अब आगे देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता 2018, वर्ष 2018 के लिए कुछ नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनको मैंने इसमें शामिल किया है। भौतिकी में किसको किसको मिल रहा है? तो आर्थर अस्किन को मिल रहा है, डोना स्ट्रिकलैंड को मिल रहा है, गेरार्ड मोरो को मिल रहा है। 3 लोगों को मिल रहा है भौतिकी में, आर्थर अस्किन, डोना स्ट्रिकलैंड और गेरार्ड मोरो। आगे देखेंगे चिकित्सा में यानी मेडिसिन में किसको किसको मिल रहा है? तो मेडिसिन में मिल रहा है जेम्स पी एलिसन को और तासुको होंजो को मिल रहा है, मेडिसिन का चिकित्सा का मिल रहा है। आगे देखेंगे रसायन यानी केमिस्ट्री में किसको किसको मिल रहा है? तो केमिस्ट्री में मिल रहा है फ्रांसिस एच अर्नोल्ड को, जॉर्ज पी स्मिथ को और सर ग्रेगरी विंटर को। 3 लोगों को रसायन का यानी केमिस्ट्री का मिल रहा है, फ्रांसिस एच अर्नोल्ड, जॉर्ज पी स्मिथ और सर ग्रेगरी विंटर। आप देखेंगे शांति का पुरस्कार किसको किसको मिल रहा है? डेनिस मुक्वेग को मिल रहा है और नादिया मुराद को मिल रहा है, नोबेल पीस प्राइज मिल रहा है इनको शांति का, डेनिस मुक्वेग और नादिया मुराद को। फिर है अर्थशास्त्र का देखेंगे मिल रहा है विलियम डी नॉर्थहॉस को और पॉल एम रोमर को। 2 लोगों को मिल रहा है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का, विलियम डी नॉर्थहॉस को और पॉल एम रोमर को मिल रहा है। बाकी अगर साहित्य की बात करें, साहित्य के नोबेल पुरस्कार की तो ये दिया नहीं गया है, कुछ वहाँ पे पर्सनल इश्यूज थे इसलिए साहित्य का पुरस्कार इस बार नहीं दिया गया है। अब आगे देखते हैं, आगे हैं कुछ और इम्पोर्टेंट हैं इसमें। देखिए है कि देश के 25वां उच्च न्यायालय
आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थापित, यानी आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है, घोषित राजधानी अमरावती, वहाँ पे देश के 25वें उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। फिर है अंडमान के द्वीप के नामकरण, यानी अंडमान के कुछ ऐसे द्वीप हैं जिनका नामकरण किया गया, यानी उनका दोबारा नाम बदला गया है, तो कौन कौन से हैं? जैसे है रॉस द्वीप, रॉस द्वीप का नाम बदल कर रख दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। फिर है नील द्वीप, नील द्वीप का नाम बदल के रख दिया गया है शहीद द्वीप। नेक्स्ट है हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के रख दिया गया है स्वराज द्वीप। 3 द्वीप हैं, इनमें से जरूर प्रश्न आएंगे, ध्यान देखिएगा, रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक। रॉस का नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील का शहीद और हैवलॉक का स्वराज द्वीप। अगला है देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? बोगीबील पुल है। ये असम में बनाया गया बोगीबील पुल असम और अरुणाचल को जोड़ता है। देश का सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल है, यानी इसमें रेल भी जाएगी और रोड की जो गाड़ियाँ होती हैं वो भी जाएंगी। अगला है नवीनतम परिवर्तित नाम, नवीनतम परिवर्तित नाम यानी इसमें कुछ ऐसे नाम दिए गए हैं जिनको बदला गया, चेंज किया गया है। जैसे है जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, ये जॉली ग्रांट हवाई अड्डा उत्तराखंड में था, इसका नाम बदल के रख दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा। फिर है फैजाबाद का नाम, फैजाबाद उत्तर प्रदेश का एक जिला है, इसका नाम बदल के रख दिया गया है अयोध्या। फिर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का एक जिला है, इसका नाम बदल के प्रयागराज किया गया है। फिर न्यू रायपुर ये छत्तीसगढ़ की राजधानी से सटे हुए है, इसका नाम बदलकर अटल नगर किया गया है। फिर लखनऊ में क्रिकेट स्टेडियम था जिसका नाम था इकाना क्रिकेट स्टेडियम, उसका नाम बदलकर किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कर दिया गया। फिर है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे था, इसका नाम बदलकर किया गया है अटल पथ। तो ये कुछ नाम परिवर्तित हैं, मे भी इनसे भी प्रश्न आ जाए। आगे देख लेते हैं, आगे कुछ और अन्य चीज़ें इसमें, जैसे है ट्रेन 18 का नाम रखा गया है वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन 18 जो कि वर्ष 2018 में बहुत चर्चा में रही है दिसंबर के समय में, तो इस ट्रेन का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। अगर ये पूछा जाए कि ये कहाँ से किस जगह के बीच में चलती है, तो ये नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में ये ट्रेन चलती है। अगला है हॉकी विश्व कप का आयोजन किया गया, हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन किया गया, उड़ीसा में किया गया था। और विजेता टीम की बात करें तो बेल्जियम विजेता टीम थी, और उपविजेता की बात करें तो नीदरलैंड उपविजेता। अगला है आईसीसी वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 किसे चुना गया है? तो स्मृति मंधाना को आईसीसी वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 चुना गया है। फिर आईसीसी वुमेन वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो स्मृति मंधाना को, यानी ये तीनों ही पुरस्कार स्मृति मंधाना को मिला है। अगला है, और ये इसके साथ साथ स्मृति मंधाना जो है वो आईसीसी की सबसे टॉप रैंक यानी रैंक 1 की बल्लेबाज हैं। नेक्स्ट है कि 21वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया। 21वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया में किया गया। अगला राष्ट्रमंडल जो 2022 का होगा वो कहाँ पे होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। यानी अभी जो 21वां किया गया 2018 में किया गया ऑस्ट्रेलिया में, और जो 2022 में होगा राष्ट्रमंडल खेल वो बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। नेक्स्ट है कि भारत 66 पदक के साथ तीसरे स्थान पे था, यानी जो ये 21वां राष्ट्रमंडल हुआ था इसमें भारत तीसरे स्थान पे था। 66 पदक इसको टोटल मिले थे, जिसमें 26 स्वर्ण मिले थे। अगला है कि आईपीएल 2018 का 11वां संस्करण जीता, किसने जीता था? चेन्नई सुपर किंग ने जीता था आईपीएल 2018 का 11वां संस्करण जो हुआ था। फिर अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम भारत, यानी जो अंडर 19 विश्व कप हुआ था ये जनवरी या फेब में हुआ था 2018 में, तो इसको जीता था भारत ने, और भारत के कैप्टन थे पृथ्वी शॉ। अगला है फीफा कप 2018 का आयोजन किया गया रूस में। फीफा कप 2018 का ये मई से जुलाई के बीच में आयोजन किया गया था, इसका आयोजन रूस में किया गया था। अब है अगला कि 2022 फीफा कप का आयोजन किया जाएगा कतर में। 2022 में जो फीफा कप होगा 4 साल बाद उसका आयोजन कतर में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि फीफा कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा। ये उत्तरी अमेरिका के देश हैं और यहाँ पे किया जाएगा 2026 के फीफा कप का आयोजन। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है? आगे है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब होंगे, कहाँ पे होंगे, ये देख लेते हैं। 2016 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था वो रियो ब्राज़ील में हुआ था। 2020 का जो होगा ये टोक्यो जापान में होगा, और 2024 का जो होगा ये पेरिस फ्रांस में होगा। अब देख लेते हैं आगे शीतकालीन ओलंपिक के बारे में। शीतकालीन ओलंपिक 2014 का जो हुआ था ये सोची रूस में हुआ था। 2018 का जो हुआ है ये प्योंगयांग दक्षिण कोरिया में हो चुका है, और जो 2022 का होगा ये बीजिंग चाइना में होगा, चाइना की राजधानी बीजिंग में होगा। आगे देखते हैं, आगे है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप। तो ये आईसीसी के क्रिकेट विश्व कप कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे ये देख लेते हैं। 2015 का जो हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। 2019 का जो होगा इंग्लैंड वेल्स में होगा, और 2023 का जो होगा ये भारत के अंदर होगा।
आगे देखते हैं सैन्य अभ्यास। कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं जिनको मैंने इसमें शामिल किया है, इसको देख लेते हैं। जैसे कोप इंडिया 2018 सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ? भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। शिन्यू मैत्री 2018 किसके बीच में हुआ? ये भारत और जापान के बीच में हुआ। कोंकण 2018 किसके बीच में हुआ? भारत और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ। फिर है वज्र प्रहार, वज्र प्रहार हुआ भारत और अमेरिका के बीच में। फिर सिम्बेक्स, सिम्बेक्स जो हुआ सिंगापुर और भारत के बीच में हुआ। नेक्स्ट है हैंड इन हैंड 2018 भारत और चाइना के बीच में हुआ। इंद्र 2018 भारत और रूस के बीच में हुआ, यानी इंद्र जब भी होगा वो रूस के साथ होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि समुद्र शक्ति, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ। जिमेक्स 2018 ये भारत और जापान के बीच में हुआ। अगला है युद्ध अभ्यास 2018, ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। मिलेक्स 18 किसके बीच में हुआ? ये बिम्स्टेक देशों का पहला सैन्य अभ्यास था जो कि इंडिया में पुणे में आयोजित किया गया था। बिम्स्टेक जो देश हैं, जितने भी सदस्य देश हैं, उनका ये पहला सैन्य अभ्यास था, मिलेक्स 2018। आगे देखेंगे, आगे है स्लिनेक्स 2018, ये भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ। फिर है नेक्स्ट काजीनाड 2018, ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ। देखिए अगर ये कभी भूल जाए तो ये ध्यान रखिएगा, KAZ से काजाकिस्तान हो जाएगा और INA से हो जाएगा इंडिया, यानी कि भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ काजीनाड 2018। नेक्स्ट है कि मैत्री 2018, ये भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ। तो इस तरह से ये मॉडल पेपर में कुछ करंट अफेयर्स को मैंने शामिल किया है। उम्मीद है कि इसमें से कुछ आपके एग्जाम में आ जाएगा, जरूर आएगा। आप लोग इसको एक दो बार रिवाइज कर लिए ताकि इसमें से कुछ कम से कम ना छूटे। देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरे के साथ शेयर कर लीजिए।